जनाब, दुनिया में इंसान जो है जितना अरसा भी कोई ज़िंदा रहता है उसी ज़िंदगी के दौरान कभी कभी अप्स होते हैं, कभी डाउन्स होते हैं। कभी इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है, कभी कोई जो है दुख का माहौल हो जाता है, कभी टेंशन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी का हिस्सा हैं। जैसे इंग्लिश में कहते हैं, इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। और हमें हमेशा जो है पॉजिटिव सोचना चाहिए और अच्छा अच्छा सोचना चाहिए। दुआ करनी चाहिए, कभी किसी को कोई मुश्किल हो तो दुआ करनी चाहिए। और कहते हैं कि जो दुख का वक्त होता है वो गुज़र ही जाता है, और जब वो गुज़र जाए तो फिर हमें शुक्र करना चाहिए और जो है वो खैरात करनी चाहिए और मेरे रब को जो है और ज़्यादा याद करना चाहिए। और वैसे भी जो है बुज़ुर्ग लोग कहते हैं कि चाहे सुख हो या दुख हो या गमी हो या बहुत ज़्यादा खुशी हो, ये सब मेरे रब की तरफ से होता है। क्यों, बाकी तो सब बहाने होते हैं कि जी उसने मुझे थप्पड़ मार दिया तो ये हो गया, उसने मुझे गाली दे दी तो ये हो गया। लेकिन खैर, हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई किसी को थप्पड़ मारे या गाली दे दे तो ये भी किसी की तरफ से होता है। खैर, ऐसे तो नहीं होता। लेकिन जो पॉइंट मैं आज एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि भाई, वैसे तो हर इंसान की आजमाइश या अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन स्पेशली माँ बाप के लिए जो है वो अपनी औलाद के हवाले से जब कोई आजमाइश आती है या कोई अप्स एंड डाउन अपनी औलाद के लिए होता है तो वो बहुत मुश्किल होता है। और मेरी इस बात को जो है ख़ास तौर पर वो लोग समझ सकते हैं जिनके जो शादीशुदा हैं या जो माँ बाप हैं और जिनके बच्चे हैं, और स्पेशली छोटे बच्चे हैं। तो उन छोटे बच्चों को अगर कभी बुखार भी आता है या थोड़ी सी तकलीफ़ भी होती है या सिर्फ किसी और वजह से रो भी रहे होते हैं तो माँ बाप जो है तड़प उठते हैं। ख़ास तौर पर जो है माँ के लिए तो ये कहा जाता है। तो डेफिनेटली बाप का रिश्ता भी वैसा ही है, बाप भी उतना ही तड़पता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होता है कि बाप जो है उसको नेचर ने शायद इस तरह बनाया है कि चूँकि वो हेड ऑफ़ द फैमिली है। अब ये कुछ बात हो सकता है कुछ ख़वातीन जो है इस बात से एग्री न करें, लेकिन नेचर की मैं बात कर रहा हूँ। या मज़ाहिब में भी लिखा हुआ है हेड ऑफ़ द फैमिली है। मैं तो इसको इस तरह कहता हूँ कि भाई, जो शोहर है वो प्रेसिडेंट है और बेगम जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, और सबसे बड़ा बच्चा जो है, चाहे बेटी हो या बेटा हो, तो वो कैबिनेट का जो है वो सीनियर मिनिस्टर है। तो इसी तरह घर में अगर तीन चार जितने भी बच्चे हैं तो सीनियरिटी वाइज वो सारे मिनिस्टर हैं। तो घर में एक किस्म का डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए या रहता है। बात जो है कि कहीं और जा रही है। मैं जो बात कहना चाह रहा था कि माँ बाप के लिए जो आजमाइश होती है वो औलाद के हवाले से जो है कभी कभी बड़ी तकलीफ़ देह हो जाती है माँ बाप के लिए। और घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि भाई, जो आपका सूद जो है वो कैपिटल से ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली उन लोगों को जिनको इस चीज़ का पता है। क्योंकि होता ये है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है कहीं पर जो है 1 लाख रुपए की, और उस पर अगर आपको सूद जो है वो 2,000 मिल रहा है या 3,000 या 5,000 महीने का मिल रहा है, तो वो हर पहली तारीख को जब 5,000 मिलते हैं तो आपको बड़े मीठे लगते हैं। उसकी वजह ये है कि आपको पता है आपके 1 लाख रुपए तो महफूज हैं। तो कहने का मकसद ये है, तो फिर जब कभी ऐसी आजमाइश होती है तो बंदे को सब्र करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए और दवा भी करनी चाहिए। और फिर मेरे रब की जो है रहमत से वो मुश्किल मुश्किल जो है वो गुज़र ही जाती है। और इसीलिए सियाने ये भी कहते हैं कि घर के अंदर अगर आपके बड़े मौजूद हों और माँ बाप मौजूद हों तो वो तो फिर दुआ का घर होते हैं। जैसे कि कहावत है, वो कहते हैं ना उर्दू में, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कहते हैं वो बरगद का बहुत बड़ा दरख्त जो होते हैं, और जिसके नीचे आपको पता है कितनी ज़्यादा ठंडी छाँव होती है। इंग्लिश में मैं उसको इस तरह कहता हूँ कि द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स एट योर होम और इन योर लाइफ इज़ लाइक अ कंटिन्यूस rain of blessings, unlimited blessings all the time, 24/7.
اسپیشلی جو ہے میں اس کو اس لیے کہ میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے. 81 میں میں نے اپنی ماں کو جو ہے لوز کیا. اس کے بعد 96 میں میں نے اپنے والد صاحب کو لوز کیا. تو وہ جب تک حیات تھے یا میرے ساتھ تھے، میرے گھر میں رہتے تھے، تو مجھے فیل اس وقت اتنا نہیں ہوتا تھا. بٹ ونس دے گو اوے فرام یور لائف، پھر بندے کو جو ہے بہت زیادہ احساس ہوتا ہے. تو آپ کو مشورہ ہے سب لوگوں کو کہ ماں باپ آپ کے گھر میں ہوں تو ان کی بہت زیادہ سیوا کریں، ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ وہ آپ کے لیے، آپ یوں سمجھیں کہ مسلسل جو ہے ایک رب جو ہے، رب کی طرف سے آپ کے لیے جو ہے وہ سلامتی کا، اور اس سے بہت بڑی مشکلیں ٹل جاتی ہیں، اور بہت رحمتیں جو ہے وہ ہر وقت جو ہے نازل ہوتی رہتی ہیں. بس یہ چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنی تھی. آپ اپنا اور آپ کے سب فیملی ممبرس کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اسپیشلی آپ کے پیرنٹس کا، اور چھوٹے بچے جو ہیں ان کا، اپنے دوستوں کا، اپنی فیملی کا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں سے اور فیملی ممبرس سے شیئر کیجیے گا. اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں. Thank you so much for watching. Love you all. God bless you. Amen.